कोलकाता में बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप में ममता सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। इसे नबाना अभियान का नाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सचिवालय पहुंचने से पहले बीच में ही रोक दिया। पुलिस ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इस अभियान के दौरान पुलिस की कार्रवाई के बाद बीजेपी कार्यकर्ता भड़क उठे। कोलकाता के लाल बाजार एरिया में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी फूंकी और कई जगह आगजनी की। भीड़ को काबू करने के लिए बंगाल पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पश्चिम बंगाल में सीबीआई और ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई पर सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि देश में एजेंसी राज चल रहा है। केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ टीएमसी सरकार 19 सितंबर को विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। चीमा ने कहा कि पंजाब में बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाने की फिराक में है। हर विधायक को 25 करोड़ देने का ऑफर दिया गया है। चीमा ने कहा कि बीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के विधायकों को टारगेट किया जा रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी नेता राजकुमार वेरका ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो आरोप हरपाल चीमा लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। बीजेपी को केजरीवाल बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वेरका ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25 करोड़ तो दूर कोई 25 रुपए भी नहीं देगा। बीजेपी ने अपनी पूर्व सहयोगी जेडीयू को फिर बड़ा झटका दिया है। दमन दीव की पूरी जेडीयू इकाई बीजेपी में शामिल हो गई है। दमन दीव में जेडीयू के 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्य भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। मिशन गुजरात पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अहमदाबाद में केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा, गुजरात को आम आदमी पार्टी की सरकार एक भ्रष्टाचार मुक्त, ईमानदार और भयमुक्त शासन देगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ शिवसैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। संभाजीनगर ने सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ 50 खोके एकदम ओके का नारा लगाया। सीएम शिंदे का काफिला संभाजीनगर में जहां जहां से गुजरा वहां उद्धव समर्थित कार्यकर्ताओं ने गौमूत्र छिड़ककर रास्ते का शुद्धिकरण करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई का एक्शन। सीबीआई ने जम्मू समेत कई शहरों में 33 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा, गांधीनगर, गाजियाबाद, बेंगलुरु और दिल्ली में रेड की। जम्मू कश्मीर पुलिस, डीएसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के परिसरों पर भी छापेमारी हुई। सब इंस्पेक्टर लिखित परीक्षा धांधली को लेकर रेड की गई है। उप राज्यपाल ने सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द कर दिया था और पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया था। भारत अगले 1 साल G20 देशों के समूह का अध्यक्ष रहेगा। भारत की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से शुरू होकर 30 नवंबर 2023 तक चलेगी। अध्यक्ष के तौर पर भारत अगला G20 समिट दिल्ली में आयोजित करेगा। अगले साल 9 और 10 सितंबर को यह समिट होगा। देश के जाने माने वकील मुकुल रोहतगी एक बार फिर बनेंगे अटॉर्नी जनरल। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल सेवा विस्तार के लिए तैयार नहीं है। के वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 तारीख को खत्म हो रहा है। अटॉर्नी जनरल के तौर पर मुकुल रोहतगी का ये दूसरा कार्यकाल होगा। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद उन्हें 2014 में अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। दादर पुलिस ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायक सदा सरवनकर का लाइसेंसी पिस्तौल जब्त किया। पुलिस के मुताबिक पिस्तौल की फोरेंसिक जांच के बाद आगे का एक्शन लिया जाएगा। 2 दिन पहले दादर में उद्धव और शिंदे गुट के बीच झड़प और मारपीट हुई थी, जिसके बाद शिंदे गुट के विधायक सदा सरवनकर पर बंदूक से गोली चलाने का आरोप लगा था। हैदराबाद से सटे सिकंदराबाद में बड़ा हादसा हुआ। इलेक्ट्रिकल बाइक चार्ज करते हुए होटल के नीचे शोरूम में आग लग गई। आग लगने से 8 लोगों की जान चली गई, 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। होटल की बिल्डिंग के बेसमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में एक बाइक की बैटरी फटने से यह आग लगी। आग इतनी तेज थी कि पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। गाजियाबाद में हिंदू संगठनों का समर्थन करने पर डॉक्टर को धमकी दी गई। सर कलम करने की धमकी दी गई। सिहानी गेट थाने में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। डॉक्टर अरविंद वत्स के मुताबिक 24 साल से उनका क्लिनिक चल रहा था। साथ ही वो कई हिंदू संगठनों से भी जुड़े हैं। हाल ही में 2 बार व्हाट्सएप कॉल के जरिए उन्हें सर धड़ से अलग करने की धमकी दी। देहरादून के मालदेवता में टापू में फंसे 5 युवक। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने
सफल रेस्क्यू किया। पांचों को रस्सी के सहारे सुरक्षित किनारे पर लाया गया। हैदराबाद में भारी बारिश के चलते उफान पर नदी नाले, पानी के तेज बहाव में बही कार। हादसे में कार सवार एक बच्चा और एक महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं।